हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एडू पाठशाला। आज तक मैंने जो रिव्यूज़ किए थे इंश्योरेंस प्लान्स के, वो रिव्यूज़ किए थे एंडोमेंट प्लान्स के और डिफरेंट डिफरेंट पेंशन प्लान्स के। और उन रिव्यूज़ में जो एक बात काफ़ी क्लियरली सामने आई थी कि ये सब प्लान्स जो हैं, ये प्लान्स आपको अच्छे रिटर्न नहीं देते हैं, आपका पैसा इसमें काफ़ी देर तक फंस जाता है और इन टर्म्स ऑफ प्योर इंश्योरेंस कवरेज ये प्लान्स इनसफिशिएंट रहते हैं। मैंने आपको एक और वीडियो भी दिखाई जिसको लोगों ने काफ़ी प्रेज़ किया कि इंश्योरेंस की वो क्या गलतियां हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए जब आप एक नया इंश्योरेंस प्लान ले रहे हैं। इसी के साथ साथ मैंने अपने वीडियोस में ये भी काफ़ी क्लियरली मेंशन किया कि आप क्यों जब भी एक इंश्योरेंस प्लान ले रहे हैं आपको टर्म इंश्योरेंस कवर देखना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि आप इंश्योरेंस प्लान जब ले रहे हैं तो वो आपकी कवरेज की दृष्टि से पूरा पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। और इन मापदंडों पे टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा प्लान है जो कम पैसे दे के आपको ज़्यादा कवरेज देता है। जो ड्रॉबैक लोगों के दिमाग में रहता है टर्म इंश्योरेंस प्लान को लेके वो ये कि मैं पैसा देता हूँ लेकिन मुझे उसका कवरेज उतना नहीं मिल रहा है। फॉर एग्जांपल, मैंने 10,000 रुपये अगर दिए हैं साल के तो मुझे 10,000 रुपये का कोई रिटर्न नहीं मिलता है टर्म इंश्योरेंस प्लान के अंदर। वो 10,000 रुपये मेरे गड्ढे में जाते हैं। लेकिन हमें इंश्योरेंस को थोड़े दूसरी दृष्टि से देखना चाहिए कि जैसे मैंने अपनी गाड़ी का या किसी और व्हीकल का अगर मैंने इंश्योरेंस कराया है तो मेरे को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है पीस ऑफ माइंड कि अगर कल को कुछ हादसा हो जाता है उस व्हीकल के साथ तो मेरे बैंक बैलेंस पे इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, मेरी लाइफ पे इम्पैक्ट उसका नहीं आना चाहिए। इसी तरीके से हमें टर्म इंश्योरेंस को भी एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट माननी चाहिए जो हम नहीं चाहते कि वो इवेंट हो, लेकिन अगर उस इवेंट के आने पे हमारी फैमिली का, हमारी डिपेंडेंस का टेक केयर हो जाए तो वो वर्थ है आपकी इन्वेस्टमेंट। तो इसी के मद्देनज़र आज हम रिव्यू करने वाले हैं HDFC लाइफ का क्लिक टू प्रोटेक्ट प्लस प्लान। क्या है ये प्लान, क्या है इसकी डिटेल्स, चलिए आइए नजर डालते हैं। टू वॉच आवर लेटेस्ट वीडियोस क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन। चलिए कुछ नया सीखें। तो अगर हम बात करें इस प्लान की तो इस क्लिक टू प्रोटेक्ट प्लस प्लान के अंदर नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग और टर्म इंश्योरेंस प्लान है। अब इसका मतलब क्या है? नॉन लिंक मतलब ये मार्केट से लिंक नहीं है, इसके जो रिटर्न्स या जो आपको वैल्यू मिल रही है वो फिक्स्ड वैल्यू रहेगी कि आपको ये अमाउंट आपको मिलेगा, वो आपको पता होगा। नॉन पार्टिसिपेटिंग इसका मतलब इसके ऊपर कोई भी बोनस वैल्यूज नहीं मिलेंगी। कंपनीज के अंदर जब आप प्लान्स लेते हैं तो उसके अंदर कुछ वेरिएबल अमाउंट रहता है जो कंपनी के बोनस डिक्लेयर करने पे या डिविडेंड डिक्लेयर करने पे आपको मिलता है। इस प्लान में ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्योरली टर्म इंश्योरेंस प्लान है। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको ये वेरिएबल है, ये गारंटीड है, ऐसा और वैसा। इन केस their death happens there will be an amount that you will be given। प्योरली ये प्लान है। इस HDFC लाइफ के प्लान के साथ 2 से 3 अच्छी चीज़ें और ये ऑफर कर रहे हैं। वो है जैसे इंक्रीज ऑफ लाइफ कवर एट की माइलस्टोन्स, जिसके बारे में हम आगे नज़र डालेंगे अपने वीडियो में। लंप सम प्लस मंथली सेटलमेंट क्लेम कि आपको जो अमाउंट है वो सारा एक ही बारी में चाहिए या आप चाहते हैं कि वो आपको रेगुलरली एज मंथली इनकम आता रहे। फ्लेक्सिबल प्रीमियम पेमेंट टर्म कि आप अगर एक साल में एक बार नहीं देना चाहते हैं तो आप क्वार्टरली, मंथली, सेमी एनुअली जैसे भी आप पेमेंट इसकी चुनना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। जब भी टर्म इंश्योरेंस की एडवर्टाइजमेंट होती है तो यूजुअली कुछ इस तरीके से उसकी नोटिफिकेशन आती है कि 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ इतने अमाउंट मंथली के लिए। हम ये अमाउंट के ऊपर इतना बड़ा इंश्योरेंस ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, इसका हम एक डेमो भी देखेंगे इस वीडियो के अंदर, तो बने रहिए मेरे साथ में। अब बात करें इसके डिटेल्स के बारे में कि प्लान हमें क्या ऑफर करता है। तो ये टर्म इंश्योरेंस प्लान है लेकिन इसमें 4 वेरिएशंस इन्होंने दे रखे हैं। वो 4 वेरिएशंस हमारे पास क्या है? सबसे पहले है लाइफ ऑप्शन। ये एक बिल्कुल सिंपल प्लेन वनीला टर्म इंश्योरेंस है, यानी कि लंप सम ऑन डेथ विल बी गिवन इफ दिस ऑप्शन इज चोजन। सेकंड जो ऑप्शन आता है वो आता है एक्स्ट्रा लाइफ ऑप्शन। एक्स्ट्रा लाइफ ऑप्शन क्या कहता है आपको कि इन केस ऑफ एन एक्सीडेंटल डेथ आपको डबल द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस मिलेगा। कि अगर आपने 1 करोड़ का इंश्योरेंस लिया है एंड इफ द डेथ हैपन्स बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट तो आपको 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। तीसरा है इसमें इनकम ऑप्शन। इनकम ऑप्शन हमें कहता है कि जो आपका सम एश्योर्ड है उसका 10% तो डेथ पे मिल जाएगा। अगर 1 करोड़ का सम एश्योर्ड है तो 10% उसका 10 लाख रुपए तो डेथ पे मिल जाएगा। और जो बाकी का अमाउंट है, लेट्स से इन केस में 90 लाख रुपए, वो आपको 15 साल में
ओवर द पीरियड ऑफ 15 ईयर्स आपको ये पेबल होगा मंथली इंस्टॉलमेंट के रूप के अंदर। चौथा आता है इनकम प्लस ऑप्शन। इनकम प्लस ऑप्शन आपको कहता है कि 100% सम एश्योर्ड टू नॉमिनी, कि जितना भी आपने लिया था इंश्योरेंस इस केस में 1 करोड़, तो वो आपके नॉमिनी को मिल जाएगा, प्लस एक मंथली इनकम भी मिलेगी 10 साल के लिए। तो ओवर एंड अबव सम एश्योर्ड था, इसके साथ आपको मंथली इनकम भी मिलेगी। इसको अगर हम एक टेबल की मदद से देखने की कोशिश करें कि किसके अंदर क्या मिल रहा है, क्या क्या ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं, तो लंप सम अमाउंट मिलता है आपको लाइफ और एक्स्ट्रा लाइफ वाले ऑप्शन में, और आपको एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट के ऊपर डबल मिलता है एक्स्ट्रा लाइफ ऑप्शन में। मंथली इनकम और मंथली इंक्रीजिंग मंथली इनकम की ऑप्शन आपके पास है इनकम और इनकम प्लस प्लान्स के अंदर। इन सभी प्लान्स को हम इनकी साइट पे जाके परचेज करने की ऑप्शन भी देखेंगे और देखेंगे क्या वैल्यू में हमें कितना कवर मिलता है और क्या उसके ऑप्शंस हमारे अवेलेबल रहते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करी जाए और मिनिमम मैक्सिमम चीज़ें क्या हैं इस प्लान के अंदर ऑफर, तो मिनिमम एज जो है जिसमें लिया जा सकता है प्लान वो है 18 ईयर्स, मैक्सिमम एज 65 ईयर्स की है, मैक्सिमम मैच्योरिटी एज जो है वो है 85 ईयर्स। आपका ये प्लान 85 ईयर्स के लिए ही मैक्सिमम एज तक लिया जा सकता है। मिनिमम पॉलिसी टर्म जो इसकी होनी चाहिए वो 5 साल हो सकती है, और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म जो है वो इसके अंदर 85 ईयर्स हो सकती है, जो हमने अभी पहले देखा भी। अगर हम बात करें इसके अंदर कि आपके पास मिनिमम सम एश्योर्ड कितना होना चाहिए, तो 25 लाख से नीचे की आप ये टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले सकते, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम एनुअलाइज प्रीमियम 2376 रुपए, इससे कम अमाउंट के प्रीमियम का प्लान आप नहीं ले सकते हैं, और मैक्सिमम एनुअलाइज प्रीमियम वो आपकी कोई लिमिट नहीं है, सब्जेक्ट टू सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। अब प्रीमियम की डिफरेंट टाइप ऑफ ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसीज क्या है, तो प्रीमियम की जो ड्यूरेशन है वो ये है कि आप सिंगल पे प्रीमियम कर सकते हैं। इसका मतलब आपने एक मुश्त सारा का सारा प्रीमियम दे दिया इस पॉलिसी के लिए, और आपको ज़िंदगी भर कुछ भी नहीं देना है। सेकंड ऑप्शन आपके पास आता है रेगुलर पे का। रेगुलर पे ऑप्शन आपको कहती है कि आप इसको एनुअली, मंथली, क्वार्टरली, जैसे भी आपने फ्रीक्वेंसी तय करी है उस फ्रीक्वेंसी पे आप इसकी पेमेंट करते रहें। तीसरा ऑप्शन जो आता है वो आता है लिमिटेड पे। लिमिटेड पे ऑप्शन का मतलब आप 5 साल, 10 साल, 12 साल के लिए इसको पे करें, और आपको उसके अलावा कोई भी और पेमेंट नहीं करनी है। फ्रीक्वेंसी की बात करें, जैसे मैंने कहा था कि अगर आप रेगुलर पे कर रहे हैं तो क्या फ्रीक्वेंसी आप कर सकते हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी रह सकती है मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली और सिंगल पे, जो कि हमने सबसे पहले देखी। अब हम आते हैं डेथ बेनिफिट पे कि इन केस द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड हैपन्स, तो क्या उनको वैल्यू मिलेगी। तो उसका एक फॉर्मूला दे रखा है इन्होंने कि अगर सिंगल प्रीमियम पॉलिसीज है, अगर आपने शुरू में ही प्रीमियम इसका दे दिया है, तो आपको सम एश्योर्ड, जिस सम की आपने पॉलिसी रखी है वो, या फिर 125% ऑफ सिंगल प्रीमियम, जो आपने प्रीमियम पे किया है उसका 125% आपको मिलेगा। बाकी जितनी भी पॉलिसीज हैं, यानी कि आपने अगर सिंगल पे की जगह पे आपने उसे लिमिटेड पे, या फिर आपने उसको एनुअली, मंथली, ये वाली फ्रीक्वेंसी वाली पॉलिसीज ली हैं, इस केस में जो आपका डेथ बेनिफिट रहेगा वो रहेगा सम एश्योर्ड 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड और 10 टाइम्स एनुअलाइज प्रीमियम का। इनमें से तीनों में से जो भी सबसे ज़्यादा होगा वो आपको मिलेगा। बात करें मैच्योरिटी बेनिफिट की, कि अगर आपने ये पॉलिसी को ले लिया है और उस पॉलिसी की ड्यूरेशन में डेथ नहीं हुई, कि अगर आपने 30 साल की पॉलिसी ली थी और आपने 30 साल की एज पे ली थी, तो 60 साल पे आपको क्या मिलेगा अगर आपकी डेथ नहीं हुई तो आपको मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू, आपको कुछ भी उसमें रिटर्न नहीं मिलेगा। और जैसा मैंने सबसे पहले वीडियो में कहा, इस पॉलिसी को रिटर्न्स की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अब हम इस पॉलिसी का एक डेमो देखते हैं कि अगर हम ये लेते हैं 25 ईयर्स ओल्ड हेल्दी मेल के लिए, और इस पॉलिसी को अगर हम 10 साल के लिए लेते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस के अंदर क्या डिफरेंट प्रीमियम आता है। अगर इस पॉलिसी को हम 40 साल के लिए लेते हैं, यानी कि जब तक वो 65 ईयर्स का नहीं हो जाता है, तो उसके अंदर क्या इंश्योरेंस का प्रीमियम आता है। इन दोनों को अभी हम इस डेमो की मदद से देखते हैं। तो हम चले जाते हैं HDFC की साइट पे, और यहाँ पे बाय टर्म प्लान में जाते हैं। यहाँ पे हम अपनी डिटेल्स डालेंगे। मैं जल्दी से डिटेल डाल देता हूँ। अब मैं कुछ ये क्वेश्चंस पूछे हैं, इनके आंसर भी डाल देता हूँ। अब इन्होंने कुछ डिटेल्स मांगी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, इनकम, हाइट, वेट। हाइट और वेट का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बाकी चीज़ों से ये डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं कि आपको कितने कवर की ज़रूरत है। तो हम इसमें कुछ वैल्यूज़ डाल देते हैं।
और हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं। दो ऑप्शंस कैसे हैं कि आफ्टर डेथ लमसम अमाउंट पेड टू रमेश बाबू, जो कि ऑप्शन हमारी 1 और 2 थी, और आफ्टर डेथ लमसम अमाउंट प्लस एडिशनल मंथली पे आउट, जो हमारी ऑप्शन 3, 4 थी। पहले हम इस ऑप्शन के साथ जाते हैं, हम मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स लेते हैं 10 ईयर्स और कहते हैं कि हम इसकी कंप्लीट ड्यूरेशन के लिए पे कर रहे हैं। हम नॉर्मली इसका मंथली प्रीमियम पे कर रहे हैं, हम कुछ भी इसका इफ और बट नहीं करेंगे। तो देखते हैं कि वैल्यू क्या आती है। शो प्लान ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और हमें यह दिखाता है लाइफ ऑप्शन, जो कि प्लेन वनीला टर्म इंश्योरेंस था, उसका प्रीमियम 655, और जो हमारा एक्स्ट्रा लाइफ ऑप्शन जिसमें था एक्सीडेंटल डेथ पे आपको डबल मिलेगा, उसका प्रीमियम आता है 1171। इसी में अगर अब मैं चेंज करके इसको मंथली पेंशन जो आती है या मंथली पे आउट वाला प्लान लेता हूँ, तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास आता है 550 का ऑप्शन, और दूसरा जो ऑप्शन आता है हमारे पास वो आता है 884 प्रीमियम का ऑप्शन। इसमें ये एक और चीज़ सब ऑप्शन भी देते हैं, जिसमें कहते हैं कि आप अपनी जो पेमेंट है जो आपको मंथली मिल रही है उसको इंक्रीज करना चाहते हैं 10%। अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो मेरी वैल्यू 982 हो जाती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर हमारे पास ऑप्शंस की बात की जाए कि क्या क्या ऑप्शन हमारे पास हैं, तो ये 5 ऑप्शंस हमारे पास आती हैं। अगर मैं इस 25 ईयर ओल्ड मेल की 10 साल के लिए पॉलिसी लेता हूं तो 655 का प्लेन वनीला से लेके सारे बेल्स एंड विसल्स करके ये इनकम प्लस ऑप्शन तक जाता है। ये पूरी की पूरी पिक्चर आती है। अगर इसी केस को, जैसे मैंने बताया, मैं इसको 40 साल के लिए लेता हूँ 25 ईयर ओल्ड मेल का, तो मेरे पास जो ऑप्शंस आती हैं वो इस तरीके से आती हैं कि 820 रुपीज़ का जो है वो बेसिक प्रीमियम है, और ये चेंज होते होते इनकम प्लस ऑप्शन पे अगर मैं जाता हूँ तो ये 1231 रुपये का पर मंथ पड़ता है। अब हमने सबसे पहले देखा था कि 550 रुपये के अंदर क्या हमें प्रीमियम में मिल सकता है। द आंसर इज यस, हमें 550 रुपये के अंदर मिल सकता है। अगर किसी 25 साल के मेल ने 10 साल की पॉलिसी ली होगी तो आपको ये 500-550 रुपये में पर मंथ प्रीमियम में प्लान मिल सकता है। अब आगे बात चलते हैं कि इस प्लान में एक बहुत अच्छी और बात है जो कि बहुत कम देखने को मिलती है, वो ये कि ये आपको लाइफ स्टेज प्रोटेक्शन देता है। लाइफ स्टेज प्रोटेक्शन क्या कहता है कि जब आपने प्लान लिया था, हो सकता है आपने काफ़ी यंग एज में प्लान लिया हो और तब आपकी लाइबिलिटीज़ और डिपेंडेंस जो है वो लिमिटेड हो, लेकिन जैसे जैसे आप लाइफ में प्रोग्रेस करते रहते हैं वैसे वैसे आपकी शादी हुई, आपके बच्चे हुए, तो आपकी जो ज़रूरत है प्लान कवरेज की वो चेंज होती रहेगी। आपने अगर 1 करोड़ का कवर लिया था तो आप बाद में 25 लाख रुपए और डाल सकते हैं उसके ऊपर। एक इवेंट के बाद, दूसरे इवेंट के बाद आप 25 लाख और डाल सकते हैं, एंड सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं रॉबिन की, जो 30 ईयर ओल्ड मेल है और सम एश्योर्ड उनका है 10 लाख रुपए उन्होंने लिया हुआ है पॉलिसी के इंसेप्शन पे, तो जब उनकी शादी हुई तो उन्होंने सोचा कि मैं इसको 50% इंक्रीज कर देता हूं, तो उनका जो टोटल अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस है वो 50% इंक्रीज होके 15 लाख रुपीस पहुंच गया। और जब उनके बच्चों का बर्थ हुआ, फर्स्ट बेबी का बर्थ हुआ, तो उन्होंने उसको इंक्रीज करके 25% इंक्रीज करके और 2.5 लाख रुपए इसके बढ़ा दिए। तो उनका कवर जो अब हो गया है वो हो जाता है 17.5 लाख रुपए। तो विद द पीरियड ऑफ टाइम आप अपना इंश्योरेंस कवर भी बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे आप कवर बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका पॉलिसी का प्रीमियम चेंज होगा। एक और जो चीज़ इसमें आती है वो आती है कि इसमें डिक्रीज भी आप कर सकते हैं अपना कवर, कि कुछ टाइम के बाद इनके बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं और बच्चे अपने जॉब लग जाती हैं, उनकी सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो जो आपने कवर को बढ़ाया था आप उसको वापस, जो आपने बेस वैल्यू जिसकी ली थी 10 लाख रुपए इस केस के अंदर, आप उस पर वापस जा सकते हैं और फिर आपका प्रीमियम वापस कैलकुलेट होगा, आप उस प्रीमियम को पे कर सकते हैं, तो रिड्यूस प्रीमियम आपका हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी ये प्लान देता है कि आपकी ज़रूरतों के हिसाब से आप इंक्रीज़ कर सकते हैं इंश्योरेंस कवर, और जैसे आपकी ज़रूरत नहीं हो तो आप इस इंश्योरेंस प्लान को डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें सरेंडर वैल्यू की, तो ये क्या सरेंडर वैल्यू देता है, इसका फॉर्मूला दे रखा है। आइडियली आप टर्म इंश्योरेंस को किसी भी टाइम पे टर्मिनेट कर सकते हैं। इन केस ऑफ सिंगल प्रीमियम पॉलिसी आपकी जो सरेंडर वैल्यू है वो एक्वायर होती है, और उस केस के अंदर आपको ये जो है फॉर्मूला लगता है। अगर आप रेगुलरली प्रीमियम दे रहे हैं तो जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल में दिया था, एक व्हीकल के प्रीमियम की तरह इसको समझिए कि आप अगले साल किसी और से भी ले सकते हैं, आपको कोई बंदिश नहीं है कि आपको इन्हीं के साथ वापस इसको
रिन्यू करवाना है। बात करें लोन की, तो क्या इस पॉलिसी पे लोन मिल सकता है? आंसर है नहीं, इसके ऊपर कोई भी लोन नहीं मिल सकता, बिकॉज इसमें कोई भी आपको रिटर्न्स नहीं मिलने वाली हैं, प्योरली टर्म प्लान है। एक चीज और जो टर्म इंश्योरेंस प्लान के साथ मिलती हैं वो है राइडर्स, ऑप्शनल राइडर्स, और इसके साथ 2 ऑप्शनल राइडर्स हैं कि आपके पास इनकम बेनिफिट ऑन एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी राइडर, कि अगर एक्सीडेंट के कारण डिसेबिलिटी हो जाती है तो आपको एक सर्टेन अमाउंट मिलेगा अगर आपने इस राइडर को परचेज किया है ओवर एंड अबव आपके टर्म इंश्योरेंस प्लान के। और इसी तरीके से क्रिटिकल इलनेस प्लस राइडर भी मिल रहा है कि अगर कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है एंड द पर्सन सर्वाइव्स फॉर 30 डेज तो भी एक सम एश्योर्ड उसका मिलेगा उसको एज पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर बेनिफिट। तो आई होप इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली होगी कि HDFC लाइफ क्लिक टू प्रोटेक्ट प्लस प्लान के क्या क्या डिटेल्स हैं, क्या उसके बेनिफिट हैं, क्या डिफरेंट ऑप्शंस वो प्लान आपको देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे लाइक का बटन दबाएं। अगर आपके इसके बारे में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में डालें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। अपने शेयर करें एक्सपीरियंसेस हमारे साथ और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।